टाइप। नाउ जिंक सल्फाइड टाइप, देखिए एक जिंक एक सल्फाइड, तो इसको ए बी कह रहा हूं मैं, ए बी टाइप भी कह सकते हैं, यानी कि कैटायन ए है एनायन बी है, इस तरीके से। और दिस कैन ऑल्सो बी सेड टू बी 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। नाउ एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि रेडियस रेशियो जो आएगा, that is radius of zinc plus 2 upon radius of S2 minus is nearly equal to 0.3. Now if you remember, हमने देखा था कि 0.225 से अगर R प्लस आर माइनस बड़ा हो और 0.414 से कम हो, तो उस केस में हमने देखा था दैट दिस वाज अ केस ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये रेडियस रेशियो याद रखो, बहुत काम आने वाला है। तो 0.3 है यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके का क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जिंक सल्फाइड के दो क्रिस्टल हो सकते हैं, एक होता है एफसीसी क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल का नाम है जिंक ब्लेंड। एंड सेकेंड टाइप इज ऑफ एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं वुरजाइट। तो दो क्रिस्टल अरेंजमेंट हो सकते हैं जिंक सल्फाइड के, जिंक ब्लेंड एंड वुरजाइट, एफसीसी और एचसीपी। फिलहाल यहाँ हम एफसीसी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी जिंक सल्फाइड की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जो सल्फाइड आयन है, ये बनाएगा, जो एनायन है सल्फाइड आयन, ये बनाएगा एफसीसी क्रिस्टल। सो दिस विल फॉर्म एफसीसी लैटिस, एंड जिंक प्लस 2 विल बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं प्रेजेंट होगा। तो लिख लो यहां ऑक्यूपाई अल्टरनेट, अल्टरनेट दैट इज नॉन एडजेसेंट, फोर आउट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे, जो कि हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए। नाउ इफ वी टॉक इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं हमारे पास, तो वी विल से दैट इफेक्टिव नंबर ऑफ जिंक प्लस 2, तो टोटल 8 थे, 8 में से 4 प्रेजेंट है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ जिंक प्लस 2 इज 4, क्योंकि पूरा का पूरा इनसाइड है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, इफेक्टिव नंबर ऑफ सल्फाइड आयन S2 माइनस। सो एफसीसी है यानी कि कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे है, इनको काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। सो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बन जाएगा Zn4S4, 4 जिंक 4 सल्फाइड, Zn4S4, and mass, so this can be said to be 4 into Zns। so mass of यूनिट सेल अगर हम देखें तो Z इंटू एम, ZnS, Z की जगह हो जाएगा 4 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 यूनिट सेल। और मोलर मास जब आप निकालते हो जिंक सल्फाइड का, तो ये आ जाएगा 97 ग्राम पर मोल। सो अगर आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं, दिस विल बी मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल, दैट इज 4 इंटू मोलर मास अगर आप देखें तो 97 अपॉन अवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब। दिस विल गिव द डेंसिटी। अब एज लेंथ का रिलेशनशिप क्या है कैटायन एनायन के साथ? तो देखो, अगर आप देखो रेडियस ऑफ जिंक प्लस 2 प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन, दैट इज हाफ ऑफ √3/2 एज लेंथ FCC। तो एज लेंथ A of FCC is 4/√3 जिंक प्लस 2 प्लस H2 माइनस। ये देखना है अगर कैसे आया, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका जो यूनिट सेल था, इस यूनिट सेल के अंदर में अगर हम जिंक प्लस 2 आयन को देखें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सो जिंक प्लस 2 आयन है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो अगर एक यहाँ पे प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये दो नहीं होंगे, यानी यहाँ होगा। फिर यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है। तो अगर आप एक बॉडी डायगोनल के अलोंग देखो, तो इस बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर इस बड़े क्यूब को हम 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दें, तो इस छोटे से क्यूब में ये जो मैंने बनाया है टेट्राहेड्रल वॉइड का जगह, ये बिल्कुल इस छोटे से क्यूब के सेंटर पे होगा। तो ये पूरा का पूरा लेंथ जो था वो था √3a। आप यहाँ बीच में जब आओगे बिल्कुल बॉडी सेंटर पे, तो ये हो जाएगा √3a/2। फिर आप उसका और हाफ करोगे तो √3a/4 ऑफ द एज लेंथ। और ये कॉर्नर से इस इस टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना है? तो वो है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट में है, दैट इज R ऑफ जिंक प्लस 2 प्लस R ऑफ सल्फाइड आयन। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस 2 आयन कितना है? तो एक जिंक प्लस 2 आयन कितने एनायंस के साथ कांटेक्ट में है? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 के कांटेक्ट में होगा। अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, तो एक सल्फाइड आयन 4 जिंक प्लस 2 के कांटेक्ट में आ जाएगा। और कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर में जिंक सल्फाइड, CuCl, CuBr, Cui and AgI। for sulfide ion, type of neighbor, distance, number of neighbor and ion। so the nearest one sulfide ion के रिस्पेक्ट में वो है tetrahedral void which is at √3a/4। नंबर ऑफ नेबर हो जाएंगे 4, आयन है जिंक प्लस 2। देन नेक्स्ट नियरेस्ट ये होगा a/√2 डिस्टेंस पे, और नंबर ऑफ नेबर हो जाएगा 2, सल्फाइड आयन। नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट, दिस इज एट √11 √11/4 a, इसका भी नंबर होगा 12 और आयन है जिंक प्लस 2। तो ये वाला वो आयन है
जैसे आप एक कॉर्नर से इमेजिन करो, तो इस सल्फाइड आयन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो पहला तो ये यहाँ पे कहीं पे था टेट्राहेड्रल वॉइड, अगला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है जो यहाँ कहीं पे होगा, इस टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस जो है उसको आप जब निकालेंगे तो ये आएगा √11/4a। देन नेक्स्ट क्यूब नियरेस्ट, that is at a distance a, number 6, and sulfide ion. Next to the power 4, this will be at √19/11. हो गया, नोट कर लिया हमने। So next arrangement, is third type, calcium fluoride CaF2. This is known as fluoride structure, AB2 type, और इसको 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड भी कहते हैं। अब कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इस वजह से अलग है बिकॉज ये देखने को मिलता है कि कैल्शियम का साइज बड़ा होगा F- से। तो इन जनरल हमने पहले ही कहा कि जो बड़ा होगा वो कैटायन बनाएगा, जरूरी थोड़ी है कि एनायन ही लैटिस बनाएगा। यहाँ पे क्योंकि कैटायन बड़ा है, तो कैटायन अगर बड़ा है और रेडियस रेशियो अगर आप देखें तो अब यहाँ पे F- और कैल्शियम+2, कैल्शियम+2 बड़ा था, ये होगा 0.414 से 0.225 के बीच में। दैट मीन्स अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड तो ऑक्यूपाई होगा, लेकिन कौन ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड को? क्या कैल्शियम+2 ऑक्यूपाई करेगा या F- ऑक्यूपाई करेगा? सो जवाब ये है दैट FCC लैटिस and calcium+2 occupy lattice points, and F- occupy tetrahedral voids. ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे कैटायन लैटिस पॉइंट बना रहा है और एनायन वॉइड्स के अंदर में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर की, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैल्शियम+2 बताओ कितना होना चाहिए? कैल्शियम लैटिस पॉइंट बना रहा है, लैटिस पॉइंट कहाँ है? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ F- ये कितना होगा? F- कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो जो लैटिस पॉइंट था यानी कि कैल्शियम+2 ये हो जाएगा 4 और F- हो जाएगा 8। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट सेल का Ca4F8। and if it is asked effective number of formula unit
that is Z, that is equal to 4. सो अगर हम मास ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए, या अगर मैं कहूँ डेंसिटी निकालना है सीधा सीधा, सो डेंसिटी हो जाएगा Z इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब. अब Z की जगह कितना हो जाएगा 4 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब. अब आपको अगर ए क्यूब चाहिए कैटायन और एनायन के साइज के टर्म्स में, तो आपको चेक करना होगा कैटायन एनायन कॉन्टैक्ट किधर है, कैटायन और एनायन का कॉन्टैक्ट किधर है. तो सेम पिछले बार जैसा केस है, ये कॉन्टैक्ट है बॉडी सेंटर के अलोंग, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड तक का डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना हो जाएगा. सो दिस इज आर कैल्शियम +2 प्लस आर एफ माइनस, and this distance in terms of A is √3a FCC upon 4. और A चाहिए अगर, ठीक है, यहां तक हो जाएगा काम. Okay, what is the coordination number of calcium +2 ion? And what is the coordination number of F minus? तो एक कैल्शियम +2 आयन कितने एनायन के कांटेक्ट में? बोलो. तो कैल्शियम +2 को अगर आप देखो तो कॉर्नर वाले एटम को देखो, तो एक फेस सेंटर, ये कॉन्टैक्ट फेस सेंटर नहीं सॉरी, एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड कॉन्टैक्ट में, ऐसे इसके नेक्स्ट में एक क्यूब है, देन इधर एक क्यूब है और इधर एक क्यूब है, ये चार हुए, 1 2 3 4, ये चार कॉन्टैक्ट हुए 4 क्यूब के. ऐसे ही चार इसके ऊपर होंगे, जिस तरीके से चार नीचे की तरफ हुए ऐसे ये चार ऊपर की तरफ होंगे, होंगे कि नहीं होंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2 आयन विल बी 8. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस, F माइनस है कहाँ पे, तो F माइनस है टेट्राहेड्रल वॉइड में. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने के कांटेक्ट में होता है, तो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर्स इनके कांटेक्ट में होगा. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस इज 4. Now for calcium +2, you see the type of neighbor. Distance, number of neighbor and ions. For calcium +2 हम देख रहे हैं, nearest one is at √3a/4, number is 8, ion is F minus. Next nearest is at a/√2, number is 12 and the ion is calcium +2. Next square √11/16 या √11/√16 जो मैंने लिखा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो √11/4 हो जाएगा. नंबर 24 and the ion is F minus ion. Next cube is at a distance a, number is 6 and the ion is calcium +2 ion. इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए.
कैटायन बड़ा होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, BaCl2, ये फॉलो करेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड, फोर्थ टाइप जो देखना है हमें, वो है, फोर्थ टाइप इज Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, जिसे A2B टाइप भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ऑल्सो इसे हम कहते हैं 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कैटायन का 4 है, एनायन का 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर में। सो एंटी फ्लोराइड में हम देखते हैं कि O2 माइनस जो है वो बनाएगा FCC लैटिस, एंड जो कैटायन है Na+, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ Na+, रेडियस ऑफ O2 माइनस, ये आ जाता है 0.414 एंड 0.225 के बीच में, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड के कैटेगरी में आएगा। यानी Na+ प्रेजेंट होगा ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सो इन अ यूनिट सेल अगर आप देखें, इफेक्टिव नंबर ऑफ O2 माइनस कितना होगा एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ कितना होगा। What is the effective number of O2 minus and effective number of Na+? तो O2 माइनस है कहाँ पे, FCC लैटिस। FCC लैटिस का Z कितना निकल के आएगा, तो 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करके निकालो, एक बाकी बचे हुए फेस सेंटर्स का निकालो, तो 4 होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ है कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा का पूरा, तो इफेक्टिव नंबर कितना हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इन अ यूनिट सेल Na8O4, दैट इज अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 4 इंटू मोलर मास ऑफ Na2O अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू AQ। बाकी डिस्टेंस अगर आपको चाहिए RNA++R O2 माइनस, तो वो उतना ही हो जाएगा, √3/4 H लेंथ ऑफ FCC। तो ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट उल्टा, यानी कि एनायन कैटायन का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कैटायन एनायन का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और कोई खास अंतर तो इसमें, ये बहुत बड़ा अंतर है वैसे। बाकी अगर आपको डिस्टेंस चाहिए और बाकी सारे पैरामीटर्स चाहिए तो वो आप यहाँ से निकाल लोगे, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में जो हमने देखा उसी तरीके से।
fifth type of ionic solid is cesium chloride, CaCl type of structure, और इसको 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड भी कह रहे हैं। 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। एक्सपेरिमेंटली जो देखने को मिलेगा वो मिलता है कि दैट रेडियस ऑफ सीसीएम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ सीएल माइनस, दिस इज नियरली इक्वल टू 0.93। तो ये आ गया, अब देखिए 0.414 से आप आगे निकल गए, 0.732 से भी आगे निकल गए। तो r प्लस अपॉन आर माइनस अगर 0.732 से 1 के बीच में था, इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यूबिकल वॉइड का। कौन क्रिस्टल बनाएगा और कौन वॉइड में प्रेजेंट होगा? सो Cl minus forms simple cubic lattice and cesium plus will occupy cubic void. तो बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होना चाहिए एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ सीसीएम प्लस कितना होगा? Effective number of Cl minus in a unit cell and effective number of CCM plus in a unit cell. हाँ, तो Cl माइनस कितना आया भाई? तो कहां कहां पे है Cl माइनस? अब तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो कॉर्नर पे कितना था? 8। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था कॉर्नर्स का? 1/8। ये कितना हो गया? 1। सीसीएम प्लस कहाँ है? ये पता है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड कहाँ होता है? बिल्कुल बॉडी सेंटर पे, कंप्लीटली इनसाइड। तो 1 × 1 दैट इज 1। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इन अ यूनिट सेल विल बी सीसीएम क्लोराइड। सो डेंसिटी अगर हमें निकालना हो, सो डेंसिटी विल बी 1 दैट इज Z, जो कि यहाँ पे 1 था, into molar mass of cesium chloride upon Avogadro number into A cube। अच्छा, A कितना होगा R प्लस आर माइनस के टर्म्स में? तो अगेन आप देखो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जाओ, इधर जाओगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? √3a। अगर हाफ पे आ जाए हम यहाँ कहीं पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2। और √3a/2 कितना होगा? कैटायन एनायन का कॉन्टैक्ट, सो R CCM प्लस प्लस R Cl माइनस is equal to √3a/2। अब बताओ जरा फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीएम प्लस कितना होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस? एंड इसके अदर एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीएम प्लस, तो सीसीएम प्लस देखो कहाँ पे, यहाँ बॉडी सेंटर पे कितने के कांटेक्ट में? ये 4 ऊपर के कॉर्नर और 4 ये नीचे के कॉर्नर, कितना हो जाएगा? 8। आपको पता था CaCl है, सीसीएम क्लोराइड है,
तो अगर जितना कैटायन का होगा उतना ही एनायन का होना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा, राइट। तो आप वैसे भी बोल सकते थे कि 8 होना है। अगर आप चेक ही करना चाहते हो कि तो देखो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखो, एक ये बॉडी सेंटर है, ऐसे ये कितने कॉर्नर्स के कांटेक्ट में है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, हर हर क्यूब में, हर यूनिट सेल में एक एक ऐसा बॉडी सेंटर होगा, और सब बॉडी सेंटर कांटेक्ट में है, तो टोटल Cl माइनस के कांटेक्ट में हो जाएंगे 8। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस हो जाएगा 8। अदर एग्जांपल्स इज CsCl, CsBr and cesium iodide. Cesium bromide has BCC structure with edge length 4.3 angstrom, the shortest interionic distance between cesium plus and Br minus. Option A 3.72 angstrom, option B 1.86 angstrom, option C 7.44 and option D 4.3 angstrom. आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो यहाँ पे कि R प्लस अपॉन प्लस R माइनस BCC यानी बॉडी सेंटर पे हमारा वॉइड है, सो √3a/2 हो जाएगा, R प्लस प्लस R माइनस √3 into 4.3/2, that is 3.72 angstrom, and that will be the answer.